लूज वाइंडिंग वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेशन करेगी तो दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है। ऐसे इन तारों में अगर लूजपन होगा तो ये सारे वाइब्रेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर वार्निश इसलिए डाली है कि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। लूज होगा तो ये गर्म होगी। वाइंडिंग चलने का सबसे मुख्य कारण है कि वाइंडिंग लूज है। ठीक है। तो वार्निश जब हम करें तो इसमें पूरी तरह से आपको फाइनल हो जाना चाहिए कि मैं इधर से वार्निश डाल रहा हूँ तो वो वार्निश इधर निकल के आ जानी चाहिए, इधर से डाल रहा हूँ तो इधर निकल जाना चाहिए। इसका मतलब पूरी वार्निश जा रही है। अब आपके सामने यहाँ मैं बल्ब लगा रहा था, बल्ब लगाने से पहले मैंने इसको क्या किया, वार्निश को मैंने पहले तो गर्म नहीं किया ना, लेकिन मैं बाद में गर्म कर रहा हूँ। इसका मतलब जो डल चुके उसकी मात्रा ज़्यादा है, इसमें कम डली हुई है। तो ये जैसे जैसे गर्म होगी तो एक बार वो लिक्विड में बदलेगी। और मैं इस मोटर को ऐसे ऐसे घुमाता जा रहा था, देख रहे थे ना आप। तो वो लिक्विड होगी तो सारी जगह राउंड लगाएगी। और अगर मैं इसको एक ही जगह छोड़ देता गर्मी देने के लिए तो क्या होता है, ये वो वहाँ से निकल के नीचे आ जाती और वहीं पर सूख जाती है। पूरी वाइंडिंग में कहीं बीच में खाली स्थान रह जाता है जहाँ नहीं पहुँच पाती है वार्निश, वहाँ फिर ये वाइब्रेशन का काम करती है। मैंने इसके अंदर डाला कि वो जैसे लिक्विड बदलेगी तो ये धीरे धीरे मैं ऐसे चेंज करता गया तो क्या हुआ, पूरी मोटर में सारे तारों में सब जगह वार्निश पहुंच जाती है। अभी आपने कल मोटर खोल के देखी होगी, उसमें तार कितने टाइट थे ना, निकल रहे थे तार, निकल रहे थे आसानी से। इसका मतलब किसका कमाल था, ये वार्निश का। पूरी मोटर नहीं जली ना, वो इसे एक जगह से जली है। एक जगह जलने का कारण था कि उसमें पानी गया था, पानी की बूंदें पड़ी थी, जहाँ से वो जली थी वहाँ तारों में दाने जैसे बन रहे थे। ठीक है, वहाँ उसमें अरे इधर ध्यान दे ले, नहीं तो पेन ये उठा के मार दूंगा सिर में। बता दो तो नहीं कैसे बूझ रहा है, समझ में आ रही है। यानी कि वाइंडिंग कल आपने खोली थी, उसमें पूरा टाइट पॉइंट दिखाई दिया था, कोई लूज नहीं था। तो हम पेचकस से भी उठा रहे थे तब भी नहीं उठ रही थी। तो इसका मतलब क्या था, वार्निश अच्छी क्वालिटी की होगी तो पूरी वाइंडिंग हीट होकर नहीं जलेगी। वार्निश अगर अच्छी नहीं करी, सही काम नहीं किया तो ये पूरा पंखा हीट होकर के जलेगा। ठीक भैया, क्योंकि वाइब्रेशन पूरी क्वालिटी कर रही है। बहुत से मिस्त्रियों की ये हालत है कि ऐसे रखेंगे और कपड़े को वार्निश में भिगो करके रखेंगे और इसके ऊपर खाली ऐसे ऐसे करके और बोलते थे लो जी वार्निश कर दी है। अभी मैंने आपके सामने बोतल में बिल्कुल बारीक सा होल किया था और बिल्कुल नल के टाइप में बन के, और वो हल्की थोड़ी थोड़ी करके पूरे तारों में डली हुई थी, है ना। डलने के बाद में फिर मैंने इसको दूसरी साइड से भी डालने की कोशिश करी है, फिर इसको मैंने सुखाने की कोशिश करी है, ऐसे ऐसे घुमाता जा रहा हूँ। तो ये सारी क्रिया आपने ध्यान में रखनी है। घर जाकर के कभी ऐसा ना है कि वार्निश की बोतल लाए और उसे पूरी पलट दी एकदम से। इसमें वार्निश अगर इस जगह पर आ गई तो रोटर, जैसे कल रेती मार कर साफ करना पड़ रहा था ना हमने, और कल पूछ रहे थे सर ये क्या है, सर ये क्या है, इसके ऊपर आप समझ में आ रही है क्या है, वो वार्निश थी। गर्म होने के बाद मान लो मैंने यहाँ ज़्यादा डाल दी, तो गर्म होने के बाद वो जब पंखे का स्विच ऑन कर दोगे तो गर्म होने के बाद ये मुलायम होगी और पंखा हाई स्पीड से घूम रहे हैं तो वो वार्निश क्या करेगी, इधर उधर बाहर निकलेगी। बाहर निकलते ही रिंग रोटर के चारों तरफ इनके बीच में जो एयर गैप होता है उस एयर गैप को ख़त्म कर देगी और पंखा जाम हो जाएगा। कल कितने टाइट खोल रहे थे, लग रहा था ना एक साइड के वो पंखा एक का तो टूट भी गया था वो। तो कारण क्या था, वो रिंग रोटर, रिंग और स्टेटर, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, अगर इसके बीच में कोई भी सामान आ जाएगा तो इसको जाम कर देगा एकदम से। जंग आ रहा था वो भी वही काम कर रहा था, वार्निश आ गई थी वो भी वही काम कर रही थी। किसी प्रकार का तिरछापन आ जाए, टेढ़ापन आ जाए तो स्टैंपिंग ऐसे ऐसे हो जाएगी तो भी जाम हो जाएगी। बैरिंग सीट लूज हो जाए तब भी जाम होगी। ठीक है भैया, इसलिए हमने इनको विशेष तौर से ध्यान रखना होता है कि जहाँ जो जो इसमें शिकायतें हैं, अब इसको फिटिंग करने से पहले हमने उनको सब फाइनल करना होता है।
इसके अंदर कोई खुरदरापन ऐसा नहीं आना चाहिए। आपकी उंगली से अगर कोई खरोंच कर रही होगी तो ज़रूर इसके अंदर टच करेगा ही, है ना। मान लो इन पत्तियों का कोई नुकीला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो यहाँ रिंग लगाओगे तो वो रिंग और ये आपस में रगड़ा खाएंगे। तो यहाँ जब भी चलाओ जाम भी होगा, और जब मान लो ज़बरदस्ती करके चलाया भी, क्योंकि ताकत तो बनेगी इसमें, चलेगी, लेकिन क्या करेगा ये कर 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 आवाज़ देता रहेगा। और वो आवाज़ देगा, जब आप इसको खोलोगे तो खोलते ही आपको इसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं निशान दिखाई देगा कि कौन सा हिस्सा रिंग रोटर के साथ में रगड़ा खा के चल रहा है। ठीक भैया, इधर पे निशान आएगा, रिंग रोटर के ऊपर भी निशान आएगा। क्लियर है। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप खोलते हो तो एक बार रिंग रोटर को भी ऐसे घूम के ऐसे देखना होता है कि इसका ये हिस्सा तो रगड़ा खा के चल रहा है, या ये हिस्सा रगड़ा खा रहा है, या इसका आधा हिस्सा रगड़ा खा रहा है, ये कौन सी साइड क्या कर रही है। इन सब का कारण बैरिंग सीट लूज होना। ठीक भैया, बैरिंग सीट लूज होना है, क्योंकि मोटर ताकत बना रही है, सीट लूज पड़ रही है, आप इसको ज़बरदस्ती चला रहे हैं, धक्का मार के चला रहे हैं, बड़ा कंडेंसर लगा के चला रहे हो, करते हैं ना ये सारे ऑप्शन ये, लेकिन बीमारी को नहीं पकड़ते। बीमारी कहाँ है, और हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो पागल मिस्त्री बाजार में बैठे हैं वो बता देते हैं। इसलिए सॉलिड बात ये है कि बीमारी जब स्टार्ट हो रही है तो एक बार उसको समझो ये कि बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है। रोटर का स्टेटर से रगड़ाना खाना भी, एक साइड से मोटर गर्म मिलेगी, जब भी पंखे को खोलोगे किसी एक साइड से गर्म मिलेगी। पूरी मोटर कोई भी खुद देखोगे, जिसमें जहाँ गर्मी पैदा हो रही है फॉल्ट वहीं पर छिपा हुआ है। किसी मोटर को किसी की मोटर को देखने जाएं तो ऐसे करके पूरी चारों साइड में ऐसे हाथ लगा के देख लीजिए। आप आराम से कह सकते हो कि 3 फेस की मोटर होगी तो एक फेस की वाइंडिंग इधर हो रही है, एक की इधर हो रही है, एक की इधर हो रही है। अगर ये फेस हमारा डैमेज हो रहा है तो गर्मी इधर ही मिलेगी, दूसरा फेस डैमेज हो रहा होगा तो इधर गर्मी मिलेगी। हर मोटर में यही है। आप इसमें रनिंग अलग साइड में डाल रहे हो, स्टार्टिंग अलग साइड में डाल रहे हो। आप जब देखोगे इधर गर्म हो रही है तो इसका मतलब कोई वाइंडिंग इसके नज़दीक आ रही है, वो कर रही है, या फिर इसके ऊपर कोई रगड़ा खा रही है। सबसे ज़्यादा कारण मोटर गर्म होकर के पूरा बैरिंगों की ग्रीस ख़त्म करती है। ग्रीस ख़त्म होते ही ये जाम होने लगता है, मोटर ताकत दिखाती है, शाफ्ट जो है वो ढीली होने लग जाती है, शाफ्ट ढीली होने लग जाती है, या फिर प्लेट के अंदर से ये सीट जो है ये ढीली होने लग जाती है। ठीक भैया, शाफ्ट को पंचिंग किया जाता है। अपने पास में जो सुम्बी है, इस टूल बॉक्स में एक सुम्बी थी ना, उससे हमने चारों साइड में बराबर बराबर चोट मार के और बैरिंग को इसमें टाइट करना होता है, उससे बैरिंग सीट बनती है। जी सर। बहुत ज़्यादा कटी हुई है, पंचिंग से काम नहीं चल रही है, तो फिर इनकी शाफ्ट चेंज करी जाती है। ऐसे में आपने क्या करना है कि पुरानी मोटर दुकानदार को दे आओ और उससे दूसरी मोटर लेकर के आ जाओ। तारों का पैसा वो कम कर देगा आपके लिए, और दूसरी मोटर जो देगा उसकी कीमत आपको कम करके दे देगा कि आपकी पुरानी मोटर आई है, ये कॉपर में थी, तो कॉपर की मोटर आपको इतने मिलती और इसका इतना पैसा हमने कम कर दिया है। उसमें शाफ्ट भी ओके आएगी, शाफ्ट बिल्कुल ओके आएगी, वाइंडिंग में भी कंपनी का डाटा डला हुआ होगा, मोटर बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर देगी। जब भी कभी ऐसी नौबत आती है शाफ्ट कट चुकी है तो बहुत ज़्यादा उसके साथ परेशान मत हो, सीधा सीधा जाओ स्टेटर चेंज कर दो। सर ये भी नंबर से एक 6201 6202 के जो बैरिंग आजकल सारे पंखे हैं 62 62 ये बैरिंग लगते हैं। ठीक है भैया, पुराना ये लेके गए, उसने शाफ्ट का साइज देखा, ये शाफ्ट का साइज देखा, तुरंत आपको वही स्टेटर देगा जो आपको ज़रूरत है। ठीक है भैया जी सर। तो कोई दिक्कत है क्या? सब कर सकते हैं ना इसका सारा काम। जैसे कि अब ये सॉफ्ट खराब होगी है ना, ऊपर नई मोटर लाएंगे, लेकिन वो रोटर की साइज कोई पतली होती है, कोई ये होती है, वो अपने आप जाते ही जब तुम दोगे ना, जो स्टैंपिंग की चौड़ाई है आपको सेम अपने आप दे देगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर, लेकिन वो देने के बाद भी सर पंखा गर्म होकर चलता है, वो देते आपने किया कब ऐसा? मैंने कुछ किया है, दुकान पे मेरे पास पंखे आते हैं। हाँ, आप बताइए, बताऊँ अभी इसमें रीज़न क्या था? हाँ सर। आप
कॉपर की मोटर लेकर गए, हाँ स्टेटर लाए एल्युमिनियम का। नहीं सर, गोबर के लेके आए थे। हाँ कॉपर के लेके आए ना। हाँ कॉपर में मोटर हमेशा गर्म होकर के चलती है, एल्युमिनियम में मोटर गर्म नहीं होगी। तो एल्युमिनियम में लाएंगे भाई, चलते हुए आपने वो उसको देखा कि ये जल्दी करके चली मोटर, हाँ जल्दी चली या काफ़ी लंबे समय तक चली है? ये सर ज़्यादा मतलब 2-3 घंटे चली, फिर उसके बाद गर्म होने लगी, तो फिर उसने बोला कि इसे बंद, हमने बोला कि बंद कर दीजिए। फिर दूसरे दिन जलाया तो फिर वो जल गई गर्म। उसको देकर आ गए, हाँ क्या रीज़न क्या बताया? उसने भी बताया कि इसमें ये जो ये रेंज होती है ना, हाँ ये सही साथ फिट नहीं हो रही है, इसमें ढीली रहती है। ये जो इसमें भी ये रोटर की बराबर ये रहती है ना सर, ये उसमें कोई छोटी आती है कोई ये आती है, तो ये इसकी वजह से गर्मी पकड़ रहा है, बराबर मैग्नेट नहीं सुनो, बहुत बेस्ट सवाल आपके सामने है ये जो स्टेटर है, ठीक है, और ये रिंग रोटर है, आपने इसके अंदर इनकी स्लॉट्स गिनती करी, कितनी स्लॉट्स हैं? 12 हैं, 14 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 28 स्लॉट का है। जी सर। ठीक है, जी सर। ये 28 स्लॉट का है। अगर आपको वो 24 स्लॉट का स्टेटर दे देता है तो रिंग ये जो मोटर स्टेटर है या तो थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, 28 स्लॉट की बजाय 32 स्लॉट का आ गया तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। स्लॉट्स की संख्या बढ़ेगी तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना इसमें। तो अब उसको जाके इसके अंदर हम सेटिंग करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप उसको जब दिखाएंगे तो वो उसकी कोयले गिनती करता है कि कितनी कोयले निकली हैं, 12 अंदर 12 बाहर, 14 अंदर 14 बाहर। आपको जब वो मोटर देगा तो सेम साइज की देगा, कभी भी वो आपको ऐसा कर सकता है क्या कि 24 आप तो दो 24 कोयले, वो आपको दे 28 कोयले, तो 4 कोयले को तार ज़्यादा लगे ना, तो वो ऐसा करके देगा क्या? लेकिन गलती से उसने अगर ऐसा पकड़ा दिया तो हमारे साथ यही दोष होगा। ठीक है भाई, गलती से हमारे साथ ऐसी कंडीशन आएगी तो जब हम इसको ऐसे फिटिंग करेंगे तो ये देखिए अंदर आर बार जा रहा है ना, तो इसको ले चल सकता है, इसमें ये चला जाएगा। लेकिन आप लाए और वो इसको इसके अंदर डाल रहे हैं तो वो पूरा टाइट डल रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको फिटिंग कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि इसमें रिंग रोटर, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप नापने का यंत्र होता है उस औजार को बोलते हैं हम फीलर गेज मीटर। फीलर गेज मीटर, उसमें पत्तियां होती हैं बहुत सारी, उन पे mm लिखा होता है। आप इस स्टेटर को जब इसके बीच में ऐसे डालोगे तो इसके और इसके बीच में जो गैप है, अब इधर कितना गैप आ रहा है, इधर कितना गैप आ रहा है, अंतर है ना। जी सर। हम फिटिंग कभी करें, अगर ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा तो इसको क्या होगा, जो रोटर जो स्टेटर इस दिशा में होगा उधर तो कम गैप हो रहा है, उधर ज़्यादा गैप हो रहा है, तो ये इस साइड में गर्म होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट इस साइड में ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, लगेगा जो गर्म होगा। ठीक है भैया। तो रोटर जब रगड़ा खाता है तो ये दिक्कतें आती हैं। लो जी, इसको पैक कर दो सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं तो समझ रहा था आप मेरे से कुछ सीख रहे हो।